सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम बाण भट्ट विरचित कादम्बरी कथांतर्गत चंद्रापीड़ कथा का पुनः आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपने पहले गद्यांश में पढ़ा था कि चंद्रापीड़ कादम्बरी से मिलने आते हैं और प्रेमवश भूमि पर ही बैठ जाते हैं और उनके साथ पत्रलेखा आती हैं। इस गद्यांश में पत्रलेखा और कादम्बरी की भेंट होती है। कादम्बरी को पत्रलेखा से पहले ही दर्शन में प्रीति हो जाती है। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अथ केयूरकः, अथ इसके बाद केयूरक, देवी हे देवी, देवस्य चंद्रापीड़स्य प्रसाद भूमि, देवस्य देव, चंद्रापीड़स्य चंद्रापीड़ की, प्रसाद भूमि कृपा पात्र, ऐसा यह पत्रलेखा नाम तांबूल करंक वाहिनी। कौन है यह? ऐसा यह पत्रलेखा नाम की तांबूल मतलब पान की पेटिका को जो रखती है, पान दान को जो रखती है, ऐसी पान दान को वहन करने वाली जो पान देती है, ऐसी इत्यभिधाय ऐसा कहकर केयूरक आते हैं और कादम्बरी से पत्रलेखा का परिचय कराते हैं कि यह कौन है। चंद्रापीड़ की कृपा प्राप्त यह पत्रलेखा जो कि पान की पिटारी को रखती है, और ऐसा बताते हैं इत्यभिधाय ऐसा कहकर पत्रलेखाम अदर्शयत, पत्रलेखा को देखा जाता है। अथ इसके बाद कादम्बरी दृष्ट्वा ताम, कादम्बरी दृष्ट्वा माने देख कर, ताम माने उसको, अहो मानुषीसु पक्षपातः प्रजापते, अहो मानुषीसु पक्षपातः प्रजापते, ये आपकी सुक्ति है। क्या कह रही हैं कादम्बरी उनको देखकर? अहो आश्चर्यजनक, मानुषीसु स्त्रियों में पक्षपात किया हो। पक्षपात आप भली भांति अवगत हैं। किसने किया हो पक्षपात? प्रजापते, प्रजापते अर्थात ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, उनके द्वारा जैसे स्त्री जाति में पक्षपात किया गया हो, क्योंकि पत्रलेखा इतनी सुंदर है। यह कथन आपकी सुक्ति है कि अहो आश्चर्यजनक, मानुषीसु अर्थात स्त्री जाति में पक्षपात अर्थात कि कम ज़्यादा जिसे कहते हैं, किसी के लिए अधिक करना, किसी के लिए ज़्यादा करना, इसे कहते हैं पक्षपात। यह करा हो, किसने करा हो? प्रजापति का यह पक्षपात है। इतनी सुंदर मतलब औरों को सुंदर नहीं बनाया और इस पत्रलेखा को इतना सुंदर बनाया कि ऐसा लग रहा है मानो कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति के साथ पक्षपात कर दिया हो। इति चिंतयाम बभू, ऐसे चिंतन करती है। कृत प्रणामा चताम, प्रणाम करके उसको, सादरम आदर सहित, आदरेन सहितम इति सादरम आदर के साथ, एहि इत्याहुवे आइए, ऐसा कहकर, आहुए माने बुलाकर, आत्मना अपने, समीपे पास में, समुपावेश्यत बैठाती है, उसको बुलाती है और अपने पास में बैठाती है। पहले प्रणाम करती हैं। ये हमारी परंपरा है कि जो भी हमारे यहाँ आगंतुक आते हैं हम उनका अभिनंदन करते हैं प्रणाम करके, फिर उनके स्वागत में क्या करते हैं? आइए आइए, और अपने पास बिठाती है। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीत्यतिशया च मुहुर्मुहुरेणाम करतलेन पस्पर्श। क्या करती हैं फिर? दर्शन से ही उपारूढ़ युक्त हो गई है, आ गई है क्या? प्रीति अर्थात प्रेम, दर्शन मात्र से ही जिनके उनको देखकर प्रेम हो गया हो, ऐसी भावना से युक्त, च माने उसको, किसको? च माने और, मुहुर बार बार, एनाम उसको, किसको? पत्रलेखा को, करतलेन अपने हाथ से क्या करती है? स्पर्श करती हैं कि इतनी सुंदर हैं, और उनको देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ओहो विधाता ने कितनी सुंदर कृति बनाई है। ऐसी कृति कि जैसे स्त्री जाति में पक्षपात कर दिया हो, और उन्हें बुलाकर उनके हाथ को बार बार ऐसे स्पर्श करती हैं, करतल को। ऐसा यहाँ पर भाव है कि चंद्रापीड़ की तांबूल को वहन करने वाली पत्रलेखाएं, उनसे कादम्बरी का मिलन होता है, और कादम्बरी उन्हें देखकर क्या हो जाती है? प्रीति से युक्त हो जाती है, प्रेम से
युक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर दिखाया है कैसे प्रथम जनित प्रीति होती है। अब इस गद्यांश को जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तांबूल करंक वाहिनी का आसित। तांबूल करंक वाहिनी, तांबूल को ग्रहण करने वाली, तांबूल की पेटी को रखने वाली कौन थी? पत्रलेखा आसीत, पत्रलेखा थी। अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः इति का चिंतितवती। मनुष्यों में, स्त्री जाति में पक्षपात किया है ब्रह्मा जी ने, ऐसा कौन सोचती है? इसका उत्तर है इति कादम्बरी चिंतितवती, कादम्बरी ने ऐसा चिंतन किया। पत्रलेखाम कह अदर्शयत, पत्रलेखा को कौन दिखाता है? पत्रलेखा को केयूरकः अदर्शयत, पत्रलेखा को केयूरक दिखाते हैं। करतलेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? करतलेन हथेली। करतल का अर्थ है, करतल ये जो हमारा होता है इसे कहते हैं करतल वादन, मतलब था ताली बजाने के लिए भी कहते हैं करतल वादन। तो करतल अर्थात हथेली, लेकिन इसमें आएगा हाथ में, हाथ के द्वारा। अगर हम व्याकरण के तहत लिखेंगे तो करतलेन हाथ की हथेली के द्वारा। अब हमारा दूसरा गद्यांश शुरू होता है। अब पत्रलेखा से साथ कादम्बरी की मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। इसी के साथ चंद्रापीड़ जो हैं, इस गद्यांश में वर्णित है कि चंद्रापीड़ जो हैं कादम्बरी की उस विरह व्यवस्था को, उस अस्वस्थता के कारण को देखकर क्या उनके मन में पीड़ा होती है, ये इस गद्यांश में वर्णित है। और कैसे, पहले इसका भाव समझ लीजिए कि वो चंद्रापीड़ उसके उस अवस्था को देखकर, जो काम पीड़िता कादम्बरी है, असहनीय दुख से युक्त, उसको देखकर चंद्रापीड़ का मन भी दुखी हो जाता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है कि जो इससे हम प्रेम करते हैं उसे हम कष्ट में नहीं देखना चाहते। ये इस गद्यांश का भाव है। और इससे हमारे, इस गद्यांश को पढ़ने से हमारे मन में प्रेम जन्य भाव उत्पन्न होते हैं, सौहृदता, मित्रता का भाव, और कैसे निश्चल प्रीति कि हमें दूसरे के कष्ट को देखकर कष्ट का अनुभव होने लगता है। एक प्रेम ऐसा अनुभव है जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और इसका संताप भी इसी तरीके का है कि जिसको ये होता है वह ही इससे अवगत होता है। चंद्रापीड़स्तु, और चंद्रापीड़ तद अवस्थाम, उस अवस्था को, चित्ररथ तनयाम, चित्ररथ तनया अर्थात कादम्बरी की उस अवस्था को आलोक्य देखकर निपुणालापेन, निपुण आलाप वार्ताओं के द्वारा अपृच्छत, पूछा गया, चंद्रापीड़ के द्वारा चित्ररथ की कन्या कादम्बरी की इस प्रकार की अवस्था को देखकर, निपुण है राजा, उसके निपुण अपने आलाप से, अपने वार्तालाप से अपृच्छत पूछा गया। क्या पूछा गया? देवी, हे देवी, जानामि, जानता हूँ, कामरतिम, कामरतिम, काम की भावना को, ऐसा संताप जिसको व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय, ऐसा निमित्तीकृत्य, निमित्ती उसका जो कारण है, किस कारण से आपको ये भाव उत्पन्न हुआ है, ऐसा संताप, उस निमित्त, उस कारण को मैं जानता हूँ। प्रवृत्तो अयम व्याधि, किस कारण, उस कारण को जानता हूँ, और कैसे यह व्याधि हुई है यह भी जानता हूँ। अर्थात चंद्रापीड़ को आभास है कि कादम्बरी को मुझसे प्रेम हो गया है और वो मेरे विरह के कारण इस अवस्था में है। तो आगे क्या कहा? कुसुमेषु पीड़या, काम की पीड़ा से, काम भावना की पीड़ा से, पतिताम, गिरी हुई, ताम, उसको, किसको? कादम्बरी को, अवेक्ष्य, देख कर, दूयते में हृदयम, दूयते, दुखी होता है, मेरा हृदय दुखी होता है कि तुम्हारी यह अवस्था देखकर मैं जानता हूँ कि किस कारण से तुम्हारी ये अवस्था हुई है, किस कारण से ये प्रेम रोग हुआ है, और आपकी इस अवस्था में जो पीड़ा से युक्त है, जो व्यक्त नहीं की जा सकती है, उसको देखकर मेरा हृदय भी क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। इच्छा में, चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? देह दानिनापि, देह के त्याग देने से, देह का समर्पण कर देने से भी, या त्याग देने से भी, स्वस्थाम, स्वस्थ हो जाएं आप। अत्र माने अत्र, यहाँ पर
भवती, मैं अपनी देह को त्याग करके भी आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। ये भाव है कि चंद्रापीड़ प्रेम से युक्त हैं और चंद्रापीड़ चित्ररथ की पुत्री जो हैं कादम्बरी, उनकी इस अवस्था को देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या अपने देह को त्याग कर भी क्या चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ हो जाओ। तो ये जो है प्रेम प्रदर्शित करने की माध्यम होता है, प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है और कैसे दोनों ही एक जैसे भावों से ओतप्रोत हैं नायक और नायिका। अब चंद्रापीड़ ने तो अपनी बात कह दी, अब कादम्बरी क्या कहती हैं? कादम्बरी तो तम अशेषम, कादम्बरी भी तम उसको अशेषम, कुछ भी नहीं बचा। अब तो सब कुछ भाई स्पष्ट, भाई एक दूसरे की बात स्वयं में अवगत हो जाती है जब ऐसी अवस्था होती है। अस्य, इस राजा, इस युवराज चंद्रापीड़ के अव्यक्त व्यवहार सूचितम, जो अव्यक्त मतलब स्फुट नहीं किया, व्यवहार को प्रकट नहीं किया, सांकेतिक अर्थों से उसने सब कुछ जान लिया। अशेष, कुछ भी शेष नहीं बचा कि क्या चंद्रापीड़ भी मुझसे प्रेम करते हैं। अर्थम मनसा गृहीत्वापि, अर्थ को मन से ग्रहण करके भी सब जान गई कादम्बरी। जब चंद्रापीड़ ने ऐसे कहा कि मैं देह त्याग करके भी तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान भी लुटा सकता हूँ, एक फिल्मी डायलॉग है। इसी तरीके से यहाँ पे चंद्रापीड़ भी उस जमाने के हीरो हैं, नायक हैं और अपनी नायिका के लिए इसी प्रकार का चिंतन रखते हैं कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें पाना चाहता हूँ। और कादम्बरी भी उसके, जो कि उन्होंने व्यक्त नहीं किए, लेकिन वो जान गई हैं कि मुझसे क्या चाहते हैं, मन से उनको पता चल गया है। शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीमेव आसीत, शालीनता अर्थात नारी का गहना है शालीनता, और उसका अवलंबन करते हुए तूष्णीमेव, तू चुप ही आसी, चुप हो जाती हैं, मतलब कुछ नहीं कहती है। चंद्रापीड़ ने कह दिया, वो भी जान गई है मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन एक नारी जो है कभी भी अपने मनोभावों को बहुत जल्दी प्रकट नहीं करती है। ऐसे ही यहाँ पर इस प्रकार की नायिका का चित्रण किया है बाणभट्ट द्वारा कि शालीनता का अवलंबन करके कादम्बरी चुप हो जाती है। ततः उसके पश्चात मदलेखा प्रत्यवादीत, लेकिन वो तो चुप हो जाती है, लेकिन उसके बाद मदलेखा जो कादम्बरी की सहेली है बोलती है। क्या बोलती है? कुमार, हे कुमार। अब सहेलियाँ ही क्या करती हैं, सहेली के मनोभाव को बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि मित्रत्व भाव एक ऐसा होता है कि वो आपस में मित्रता तभी होती है जब हम एक जैसे विचार रखते हैं, एक जैसा व्यवहार होता है, एक जैसा आचरण होता है, तभी हम एक दूसरे के मित्र बनते हैं। तो यहाँ कादम्बरी तो चुप हो गई, लेकिन मदलेखा उसका उत्तर देती हैं, हे कुमार किम कथयामि, क्या कहूँ, क्या कहूँ। अस्याह खलु कुमार भावोपेतायाः दारुणो अयम अकथनीय संतापः, क्या कहूँ कुमार में। अस्या, इस कादम्बरी के, खलु निश्चित रूप से, कुमार भावोपेतायाः, कौमार्य भाव से युक्त, कि कादम्बरी कैसी है, अभी कुंवारी है, इस भाव से युक्त। दारुणो अयम, अत्यधिक दुख देने वाला, दारुण अयम माने यह, अकथनीय संताप, ये कहने योग्य संताप नहीं है, कि ऐसा संताप है कि जो कहा भी नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय पहले गद्यांश में भी आया था कि जो ऐसा ऐसे संताप से पीड़ित है कादम्बरी कि जो कहा ही नहीं जा सकता। कैसे कहा नहीं जा सकता, कैसा संताप है, और मन में जिज्ञासा है छात्रों के। मृडालिन्याः किसलयमपि हुताशयनायते, कमलनी के किसलय पत्ते भी, कमलनी हैं, कमल हैं, और कमल के जो पत्ते हैं, पल्लव हैं, जो किसलय, जो कोमल कोमल किसलय हैं, वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे आग के समान, इतने कोमल होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कमलनी के पत्ते भी जैसे जला रहे हों अग्नि की तरह। ऐसी होती है काम भावना, ऐसा होता है प्रेम एक दूसरे के बिना। और ज्योत्सना अपि आतपातये, आतपायते, ज्योत्सना क्या कर रही है, जो चांदनी है वो क्या कर रही है, धूप सी लग रही है,
चांदनी बहुत शीतल होती है, रात्रि में दिखाई देती है, चांद के द्वारा जो रोशनी होती है उसे कहते हैं चांदनी। वो कैसी लग रही है? आतपायते, धूप जैसी लग रही है, तपा रही है मतलब। और मतलब धीरत्वम एव, धीरत्वम धीरता ही, धीरता के कारण ही, प्राण संधारण मस्याह, धैर्य के कारण ही प्राणों को धारण किए हुए है। कौन? अर्थात कादम्बरी। यहाँ पे चंद्रापीड़ अपनी भावों को बोल देते हैं, लेकिन कादम्बरी मौन हो जाती है, प्रत्युत्तर नहीं देती। उनका प्रत्युत्तर मदलेखा देती है, और मदलेखा क्या बताती है कि हे राजा, यह कौमार्य भाव से युक्त है, और ऐसा संताप कि ऐसा संताप, ऐसा दुख कि जिसमें क्या हो रहा है, कमलनी के पत्ते तो अग्नि के समान लग रहे हैं, और चांदनी ज्योत्सना जो है प्रचंड सूर्य के ताप के समान लग रही है। और केवल मात्र हे कुमार, केवल धैर्य के कारण ये क्या है, प्राणों को धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पे विरह वर्णन की कैसे ये मनोभाव हमारे मन में प्रस्फुटित होते हैं, जो अकथनीय है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, तो भी क्या करा है, मदलेखा ने स्पष्ट करने का विचार किया है। कादम्बरी की बात तो मदलेखा ने कर दी है। अब चंद्रापीड़ जो हैं, चंद्रापीड़ो अपि, अब चंद्रापीड़ भी उभय था, दोनों तरफ से जब एक कहा है कि जब हमसे कोई प्रेम करता है तो हमें उसका एहसास होता है, और ऐसे ही जब दोनों तरफ से घटमानार्थतया, घटित होने वाली अर्थों से युक्त, क्या ये संदेह डोलारूढ़, संदेह के झूले पर चढ़ते हुए के समान, चेतसा मन से, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, कि चंद्रापीड़ भी क्या हैं, उस प्रेम से पल्लवित हैं, पुष्पित हैं, और इस प्रकार के संदेह रूपी झूले पर चढ़कर मन से क्या करते हैं, महाश्वेतया से, तृतीय भक्ति एकवचन महाश्वेता के साथ, प्रीत्य उपचय चतुराभि, प्रीति को उत्पन्न करने वाली चतुर कथा भी, वार्तालापों के द्वारा, कि जो प्रीति जनित, जो प्रेम को उत्पन्न करती हैं, ऐसी कथाएं, ऐसी वार्ता, ऐसी बातचीत के द्वारा, महंतम बहुत अधिक, कालम काल को, बहुत समय स्थित्वा ठहर कर, बहुत समय तक वहाँ ठहर कर, महता यत्ने, बहुत महता अत्यधिक, यत्नेन यत्न पूर्वक, मोचयित्वा आत्मनम, अपने आप को छुड़ाकर, कि चंद्रापीड़ क्या है, वहाँ बातें कर रहे हैं, और लेकिन क्या है कि अब चंद्रापीड़, भाई राजा, जो भी व्यक्ति अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होता है, तो वो अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होना मतलब उसके चरित्र का दर्शन कराता है, कि ये व्यक्ति जो है चरित्रवान है। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो ही उस पद पर सुशोभित होता है, क्योंकि चरित्र भ्रष्ट तो कभी बन ही नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रापीड़ क्या हैं, युवराज हैं, और क्या करा उन्होंने, जैसे कहते हैं अपने मन को विजयी करना, तो उन्होंने क्या करा, महता यत्न, बहुत अधिक यत्नपूर्वक, मोचयित्वा आत्मन, अपने आप को छुड़ाकर, आत्मनम अपने आप को, क्या क्या उनका मन तो वहीं रहने का कर रहा है, लेकिन तो भी अपनी इंद्रियों को वश में करके स्कंद वारागमनाय, सैन्य शिविर के गमन के लिए, चतुर्थी भक्ति एक वचन, कादम्बरी भवनात्, कादम्बरी के भवन से, पंचमी भक्ति एक वचन, निर्ययौ निकल जाते हैं। कि चंद्रापीड़ भी क्या हैं, उस भावना से ओतप्रोत हैं, बहुत समय तक वहाँ पर समय बिताते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने आप को संयमित करके वहाँ से, कादम्बरी के भवन से निकलते हैं, कि उनका मन नहीं है जाने का, तो भी संयम का प्रदर्शन किया गया है। इससे दिखाया गया है कि कैसे हमें संयमी बनना है, कैसे हमें नियमों का, संस्कारों का पालन करते हुए जीवन यापन करना होता है। अब इससे आगे क्या होता है, अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, काम अवेक्ष्य दूयते हृदयम, किसको देखकर दुखी होता है हृदय। तो कादम्बरीम अवेक्ष्य दूयते हृदय, कादम्बरी को देखकर दुखी होता है हृदय, किसका होता है, चंद्रापीड़ का। चेतसा शब्दे का विभक्ति, चेतसा शब्द में कौन सी विभक्ति है, चेतसा शब्दे
तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब जो है बड़ी मुश्किल से चंद्रापीड़ वहाँ से अपने मन को संयमित करके निकलते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जब अपने सैन्य शिविर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजा तारापीड़ द्वारा उनको पत्र भेजा जाता है। अभी वो वहाँ से निकल रहे हैं कि तभी क्या चंद्रापीड़ अभी कादम्बरी के भवन से निकल रहे हैं, तभी क्या कादम्बरी संदेश देती है कि ये जो पत्र लेखा है इसको आप अभी नहीं ले जाइए, बाद में ये चली जाएगी, क्योंकि इनके प्रथम दर्शन से ही मुझे प्रीति हो गई है। तत्पश्चात चंद्रापीड़ को पिता का पत्र आता है और वो उसे देखकर आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। ये आपको दिखाया जाएगा। निर्गतम चे निकलते हुए, च माने और, तम माने उसको, तुरंगम घोड़े को, अरुरुक्षंतम घोड़े पर निकलकर उस घोड़े पर चढ़ने की इच्छा रखते हुए, पश्चात जैसे वो निकलते हैं और घोड़े पर चढ़ते ही हैं तभी क्या होता है, तभी आगत्य आकर केयूरकः केयूरक अभिहितवान, तभी क्या करता है, केयूरक आकर अभिहितवान कहता है, क्या कहता है, देव मदलेखा विज्ञापयति देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्र लेखां निवर्त्यमानाम इच्छति। अब उन्होंने क्या संदेश दिया कि हे देव, मदलेखा जो है क्या कह रही है, ये विज्ञापित ये संदेश दे रही है क्या, देवी कादम्बरी, देवी कादम्बरी जो है प्रथम दर्शन से जनित उत्पन्न प्रीति ही प्रेम, जो पहले दर्शन से उत्पन्न हो गया है ऐसा प्रेम किससे हो गया हो, कौन है, पत्र लेखा को, निवर्त्यमान पश्चात बाद में आ जाएगी, इच्छति ऐसा चाहती हैं, पश्चात माने बाद में, याशति ये जाएगी कि जो लौटने वाली पत्र लेखा है वो अभी ना आती है, अभी नहीं भेजी जाएगी मेरे द्वारा, क्योंकि मुझे इससे प्रेम हो गया है और ये बाद में आ जाएगी, आप चले जाओ। यहाँ पर भाव ये है, तदाकर्ण्य चंद्रापीड़ः धन्या पत्र लेखा, तदा यह सुनकर, आकर्ण्य माने सुनकर, चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ यह सुनता है कि भाई पत्र लेखा बाद में आ जाएगी, तो धन्या पत्र लेखा, धन्य है वो पत्र लेखा मन में, याम एव जिसको, अनुग्रहणाति जिसको उन्होंने ग्रहण किया है, अनुग्रहणाति ग्रहण किया है, क्या, रोकने का प्रयत्न किया है, दुर्लभो देवी प्रसाद, दुर्लभ है उस देवी का प्रसाद कि जिसे कादम्बरी ने रोक लिया है। अर्थात चंद्रापीड़ भी कादम्बरी से प्रेम करते हैं, लेकिन एक समाज की कुछ परंपराएं होती हैं, उनको मध्य नज़र रखते हुए कादम्बरी चंद्रापीड़ को तो नहीं रोक पाई, लेकिन जो उनकी वो है पत्र लेखा है उसको क्या करती हैं, रोक लेती हैं। क्यों रोक लेती हैं, क्योंकि उनसे उनको प्रेम हो जाता है। तो इस अवस्था को देखकर चंद्रापीड़ जब केयूरक के ही वचन सुनता है तो वो क्या कहते हैं कि धन्य है वे पत्र लेखा जिस पर कादम्बरी की कृपा हुई है। प्रवेशताम प्रवेश करके, इत्याभिधाय ऐसा कहकर, स्कंदवाराम स्कंदवार को, सैन्य शिविर को, अजगाम पहुंच जाते हैं। प्रवेशताम प्रवेश कीजिए ऐसा जानकर स्कंदवाराम सैन्य शिविर में अजगाम पहुंचते हैं। प्रविशन एव प्रवेश करते हुए ही पितुः समीपात आगतम लेखहारकम अद्राक्षीत, तो क्या करते हैं, प्रवेश ही करते हैं तभी पितु माने पिता के, समीपात माने समीप से, आगतम आया हुआ, कौन आया हुआ है, लेखहारकम पत्रवाहक, पत्र को लेने, पत्र जो लेकर आते हैं जैसे हम डाकिया कहते हैं, वहाँ पर क्या है, लेखहारकम अर्थात पत्रवाहक को देखता है, देखा जाता है, उनके द्वारा देखा गया। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि पिता के पास से एक पत्रवाहक आया है। धृत तुरंग मत्स्य रोक कर घोड़े को प्रीति विस्फुरितेन चक्षुषा दूराद एव अपृच्छत अंग किंचित कुशली, क्या करते हैं, प्रीति विस्फुरितेन, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, जैसे कहते हैं आँखें कुछ कहती हैं, आँखें, गाना आपने सुना कि आँखें कुछ ना कुछ कहती हैं, इस तरीके के बहुत सारे गाने प्रचलित हैं समाज में। तो क्या प्रीति से, प्रेम के कारण जो
विस्फारितेन चमक आ गई है, खुल गई हैं आंखें, एक चमक सी आ गई, ऐसे चक्षुषा नेत्रों से कि प्रीति के कारण क्या हो गई है, प्रेम के कारण हमारी आंखों में एक अदरक सी चमक आ जाती है। ऐसे ही चंद्रापीड़ को प्रीति विस्फारितेन, प्रीति के कारण जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हों, इस तरीके से चक्षुषा नेत्रों से दूराद एव, दूर से ही अपृच्छत पूछा गया। क्या पूछा गया? अंग हे महाशय किंचित कुशली, सब कुशल हैं? क्या कुशली? तात सह सर्वेण परिजनिन, तात जो हैं सभी परिजनों के साथ वहाँ पर कुशल हैं। जब हमारे घर से कोई आता है तो हमें बहुत आनंद होता है कि बहुत दिनों में जब हमें किसी का समाचार मिलता है तो सभी ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही युवराज चंद्रापीड़ का मन प्रफुल्लित हुआ और वो दूर से ही पूछते हैं कि एक राजा होते हुए स्वाभाविक प्रेम का वर्णन है कि पिता के साथ सारे परिजन वहाँ पे कुशल हैं। अम्बा च सर्वांतपुरई इति, और अम्बा अंतःपुर में ठीक हैं, इस तरीके से उस पत्रवाहक को पूछते हैं। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भावों को समझना, उसको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धन्या का कथिता, धन्या किसे कहा गया? धन्या पत्र लेखाम कथिता, किसे कहा गया है? धन्य पत्र लेखा को कहा गया है। कह दुर्लभ, क्या दुर्लभ है? देवी प्रसाद, देवी का प्रसाद दुर्लभ है। किम अभिधाय चंद्रापीड़ स्कंदवारम अजगाम, धन्या पत्र लेखा यामेव अनुगृह्णाति दुर्लभो देवी प्रसाद प्रवेश्यताम इति अभिधाय है। सोचकर चंद्रापीड़ जो है स्कंदवारम अजगाम, कि क्या सोचकर चंद्रापीड़ जो है सैन्य शिविर में गए थे तो कि देवी की जो कृपा हुई है पत्रलेखा पर, यह सोचकर वो सैन्य शिविर में उन्होंने प्रवेश किया था। चंद्रापीड़ किम अद्राक्षी, चंद्रापीड़ ने क्या देखा? चंद्रापीड़ पितु समीपात आगतम लेखहारकम अद्राक्षीत, तो चंद्रापीड़ ने क्या देखा? पिता के पास से आए हुए पत्रवाहक को देखा। अब पत्रवाहक आ गए हैं तो इस पर क्या होता है कि चंद्रापीड़ जो हैं उत्साह से, इस गद्यांश का भाव समझ लीजिए कि जो पत्रवाहक है वो 2 पत्र को लेके आता है और चंद्रापीड़ उसे खुद ही पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि पिता के प्रेम के वश, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, सम्मान का भाव है यहाँ पर ये इसका। और चंद्रापीड़ जो तारापीड़ हैं वो भी अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं कि आप तुरंत ही क्या है, जैसे ही पत्र की समाप्ति हो, पठन का समय समाप्त हो पत्र का, उसी को ही अपने निकलने का, प्रस्थान का समय समझ लेना पुत्र, हम बहुत उत्सुक हैं तुमसे मिलने के लिए। भाव ये है। इसी के साथ अथ असौ, अथ माने इसके बाद, असौ माने वह है, उपसृत्य पास में आकर, प्रणामानंतरम, प्रणाम करने के बाद, जो वो पत्रवाहक आया था वो उनके पास आकर प्रणाम करने के बाद, देव यथा आज्ञा पयसी, जैसी आप आज्ञा देते हैं, इत्यभिधाय, ऐसा कहकर, लेख द्वितीयम, 2 पत्रों को, अर्पयाम बभू, अर्पित करता है। क्या किसे करता है? चंद्रापीड़ को। वो पत्रवाहक उनके पास आकर प्रणाम करके क्या कहता है? 2 पत्रों को समर्पित करता है चंद्रापीड़ को। युवराजस्तु, हे युवराज, और युवराज जो चंद्रापीड़ क्या करते हैं? शिरसि कृत्वा स्वयमेव तत् उन्मुच्य पपाठ स्वस्ति, क्या करते हैं? युवराज शिरसि, सिर पर ऐसे लगाकर पत्रों को सम्मान देते हुए, स्वयमेव अपने आप ही उसको उन्मुच्य खोलकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब क्या है उस पत्र में लिखा हुआ? स्वस्ति, कल्याण हो। क्या कल्याण? उज्जैनी तह, उज्जैनी से, परम माहेश्वर, जो माहेश्वर के परम भक्त हैं, जो शैव मतावलंबी हैं, शिव भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, ऐसे महाराज तारापीड़, ऐसे तारापीड़ ने क्या कहा? सर्व संपदाम, सारी संपदाओं का, आयतनम, जो आश्रय है, भाई राजा है, राजा तारापीड़ की सारी संपत्ति किसकी है? युवराज चंद्रापीड़ की। तो ऐसे आश्रय चंद्रापीड़ को उत्तमांगे, जो उत्तम अंग है, अर्थात ये मस्तक पर
चुंबन करते हुए नंदयति आनंद अभिनंदन करते हैं कि स्वस्ति है पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और कैसा है वह पुत्र कि जो राजा की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी के दायित्व बताया है यहाँ पर। और उत्तराधिकारी किसे बनाया जाता है? एक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसके पुत्र या पुत्री ही होती हैं। तो उन्होंने कहा कि सारी संपदाओं का जो मेरा चंद्रापीड़ है, तुम्हारे ऊंचे मस्तक पर चुंबन करते हुए अभिनंदन करते हैं, ऐसा बोला गया। कुशल्यः प्रजा, प्रजा कुशल हैं। कियानपि कालः भवतः अदृष्टस्य गतः, कियानपि कालः बहुत समय भवतः आपके अदृष्टस्य गतः आपको देखे हुए बीत गया है कि इतना समय बीत गया, तब से तुम्हें नहीं देखा। बलपूर्वक उत्कंठितम अत्यधिक बलवत अत्यधिक कंठित हुआ व्याकुल हो गया है। न हृदयम हमारा हृदय क्या हो गया है? हमारा मन तुम्हें देखने के लिए उत्कंठित हो गया है, तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया है। एक पिता अपने पुत्र को सर्वदा प्रसन्न देखना चाहता है और बार बार पुत्र के दर्शन की अभिलाषा करते हैं। और इसमें तो चंद्रापीड़ को बहुत समय हो गया था यहाँ पर, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत हमारा हृदय तुम्हें देखने के लिए उत्कंठित हो गया है। ततः लेख वाचन विरति रेव, इस कारण से लेख वाचन पत्र के वाचन की विरति, जो विराम समय होगा कि जब पत्र की आप पूरा पढ़ लोगे और जहाँ पत्र समाप्त हुआ उसी समय को ही प्रयाण कालम आगमन के काल को नेतव्य, आगमन काल समझ लेना कि मुझे अब ये पत्र समाप्त हुआ और मुझे निकलना है, ये नहीं कि मैं बाद में जाऊंगा या कुछ इस तरीके का। तो कह रहे उस काल को ही नेतव्य, आने का मार्ग बना लेना, आने का समय बना लेना। इति, इस प्रकार से शुकनाश प्रेषित और सुकनाश के द्वारा भी भेजा गया। द्वितीय अपि, दूसरे पत्र में, एक पत्र में ये था, दूसरा जो पत्र था उसमें भी अमुमेवार्थम अवाचेत, इसी प्रकार का अर्थ था। इस प्रकार के अर्थ को पढ़ते हैं कि जैसे ही पत्र समाप्त हो पुत्र, तो ये समझ लेना कि तुम्हें वहाँ से निकलना है और तुम सीधे निकल लेना। अब यहाँ पर इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षा में। कहा लेख द्वितीयम अर्पयाम बभू, लेख कौन? पत्रवाहक अर्पण करते हैं। लेख हारकः, लेख द्वितीयम लेखहारक पत्रवाहक, लेख द्वितीयम दो पत्रों को अर्पयाम बभू अर्पित करते हैं। युवराजः किम कृत्वा पत्र पपाठ, युवराज क्या करके पत्र को पढ़ते हैं? युवराजः शिरसि कृत्वा स्वयमेव, सिर पर पत्र को लगाकर अपने आप ही पत्रे उन्मुच्य, पत्र को खोलकर पपाठ पढ़ते हैं। परम माहेश्वरः कः अस्ति, परम माहेश्वरः तारापीलः अस्ति। धन्यवाद। इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। अब आगे जैसे ही चंद्रापील ने कथा पढ़ी, वो पत्र पढ़ा और वो अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, अगली कक्षा में उसका पठन पाठन किया जाएगा। धन्यवाद।